स्टूडेंट, अवर टुडेज टॉपिक इज ओपेरॉन concept or operon system. ठीक है, operon system और operon concept, what it indicated, it is just related with the regulation of gene expression. What that operon means, operon means होता है the long segment of DNA that is responsible for the transcript of mRNA or the regulation of a different gene. That particular segment of DNA it is known as the ओपेरॉन. ठीक है, लेकिन ओपेरॉन कंसेप्ट कैसे वर्क करता है और हाउ इट वर्क्स ये हमको यहाँ देखना है और उसके बारे में पढ़ना है. एक स्पेसिफिक ओपेरॉन सिस्टम भी पढ़ना है, इट इज कॉल्ड एज लैक ओपेरॉन. अंडरस्टूड. अब लैक ओपेरॉन या ओपेरॉन पढ़ने के पहले ओपेरॉन कंसेप्ट देख लेते हैं. As I told in the earlier video, I said that the gene expression is regulated at a different level in case of eukaryotic cell. In case of all cells, but in case of eukaryotic cell, especially that expression of gene regulated at 4 different levels. I just told you in case of protein synthesis. एक था ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्राइब. ठीक है. सेकेंड था प्रोसेसिंग लेवल. एट दैट टाइम आपको बताया था कि हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए पे से स्प्लिस आउट करके इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग. और थर्ड था ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस्ड और द ट्रांसफर ऑफ मैच्योर एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. एंड द फोर्थ वन इट इज द ट्रांजेशनल लेवल. ठीक है, मतलब ट्रांसलेशनल लेवल. ट्रांसलेशनल लेवल इट मीन्स दैट ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है वो. इट मीन्स दैट द जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड these 4 different level in case of eukaryote. Now today we are just going to study regarding the operon concept. It is the kind of gene expression is regulated at ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. कौन से लेवल पे रेगुलेट हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. मीन्स इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट द ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन. अंडरस्टूड ना? कौन से लेवल पर हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द जीन रेगुलेशन. तो अब ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे किस तरीके से जीन रेगुलेशन होता है दैट वी सी. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मेटाबॉलिक पाथवेज आर रेगुलेटेड एज अ यूनिट. अंडरस्टूड? Metabolic pathways are regulated as a unit. It is explained by that Jacob and the Monod in 1961. For that they are taking the example, for example, E. coli bacteria. Means उन्होंने बताया कि metabolic pathways are regulated as a unit. Understood ना? So for example, in example E. coli bacteria. E. coli it is a prokaryotic cell. फिर E. coli बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं. इसके पहले वाले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज अगर उसके पर्टिकुलर मीडियम में अवेलेबल है तो सबस्ट्रेट पॉजिटिव कंट्रोल बोलने के बाद क्या होता है? लैक्टोज एक्ट एज अ सबस्ट्रेट मीन्स इंड्यूसर. एंड फॉर दैट विद द हेल्प ऑफ दैट इंड्यूसर दैट पर्टिकुलर सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट synthesize the specific kind of enzymes like that beta galactosidase. ठीक है. फिर वही एग्जांपल को आगे एक्सप्लेन करते हैं, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन. देन इन E. coli बैक्टीरिया दैट लैक्टोज इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. लैक्टोज खुद ब खुद सिंथेसाइज हो रहा है क्या? नहीं. Supposed to be when the lactose is provided in the culture medium of the E. coli bacteria as a source of energy. Then what will happen? There is it induces the synthesis of 3 different types of enzymes necessity for the digestion of lactose. Understood? क्या होता है जब कभी अगर E. coli बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में लैक्टोज को ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना? लैक्टोज इट इज अ डाइसैकेराइड. ठीक है. ये डाइसैकेराइड शुगर अगर ऐड कर दिया जाए तो लैक्टोज का जो लैक्टोज जो है वो लैक्टोज शुगर एज अ सबस्ट्रेट एक्ट होती है और ये इंड्यूस करता है द सिंथेसिस ऑफ 3 different types of enzymes inside the E. coli bacterial cell. Okay, and these enzymes are very essential for the digestion of lactose inside the bacterial cell. मतलब metabolic pathway. अब इस
डाइजेशन के लिए उनको चाहिए 3 डिफरेंट एंजाइम्स, लेकिन ये एंजाइम्स को अगर सिंथेसाइज होना है तो बैक्टीरियल सेल को लैक्टोज एज अ सबस्ट्रेट और वी कैन से इंड्यूसर, ठीक है, जो इंडक्शन की प्रोसेस को शुरू करे, ऐसा इंड्यूसर कौन एक्ट होता है, तो खुद लैक्टोज ही एक्ट होता है। फिर ऐसे समय में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर सिंथेसाइज। विच आर दिस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स? सी, फर्स्ट वन इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इट इज द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द लैक्टोज इनटू, कौन से फॉर्म में डाइजेस्ट कर रहा है लैक्टोज को? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। देखो, लैक्टोज इट इज द डाइसैकेराइड शुगर एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है, जिसको डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बैक्टीरियल सेल यूज कर सकता है, लेकिन पहले उसको क्या करना पड़ेगा? लैक्टोज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए पहला एंजाइम सिंथेसाइज होता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड एंजाइम सीक्रेट होता है, इट इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएजेस, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएजेस। दैट बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएजेस रिस्पॉन्सिबल टू परमिट द लैक्टोज मोलिक्यूल टू एंटर इनटू द सेल, ठीक है। इन द सराउंडिंग मीडियम व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट, तो before synthesis of this enzyme also little bit amount of lactose that act as a inducer molecule entered inside the bacterial cell, and because of that only that production of enzymes are that carry forward, otherwise that directly enzymes are not formed in case of bacterial cell, ठीक है। तो बाकी के लैक्टोज को अगर डाइजेस्ट करना है तो सराउंडिंग मीडियम से लैक्टोज क्या होने चाहिए? अंदर आने चाहिए। मतलब यहाँ पर प्रोसेस बाहर से, आउटर मीडियम से अंदर की तरफ अगर लैक्टोज को मूव करवाना है तो इट रिक्वायर्ड द गैलेक्टोसाइड परमिएजेस, these enzymes are permit to enter the lactose inside the bacterial cell, okay, and the third enzyme it is called as ट्रांसएसिटिलेज, ठीक है। ट्रांसएसिटिलेज को ही बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटिल ट्रांसफरेज कंसिडर किया जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटिल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये एंजाइम वर्क करता है टू ट्रांसफर एन एसिटिल ग्रुप फ्रॉम को एंजाइम टू गैलेक्टोसाइड, ठीक है। इस तरीके से ये 3 एंजाइम्स वर्क करते हैं एंड कब लगेगा ये भाई? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, अंडरस्टूड। तो दीज 3 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू जस्ट परफॉर्म द वर्क ऑन द लैक्टोज, ठीक है, एंड फॉर दैट इट इज नीड टू बी सिंथेसाइज इन द बैक्टीरियल सेल, बट व्हेन they are synthesized only when the inducer is present or lactose is present in the surrounding culture medium of the E. coli cell. फिर on this basis we are just clear the definition of operon. Operon मतलब क्या? The synthesis of these 3 enzymes is controlled by a long segment of DNA. Understood ना? एंजाइम का सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस कंट्रोल्ड किया जाता है a specific segment of DNA. That segment of DNA is known as operon. Understood? ये operon सेल में होने वाले इन 3 टाइप के एंजाइम्स की सिंथेसिस को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है। Then what that operon consist of? तो ओपेरॉन मोस्ट प्रोबेबली कंसिस्ट करता है 2 साइट। इसके अलावा इसके ऊपर आपको प्रमोटर, रिप्रेसर ये भी दिखाई देंगे, लेकिन बिफोर दैट व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ? मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 साइट। वन इज ऑपरेटर, विच साइट इज ऑपरेटर साइट, एंड अनदर वन इज 3 स्ट्रक्चरल जीन और द स्ट्रक्चरल जीन साइट, ठीक है। अब ऑपरेटर साइट और स्ट्रक्चरल जीन साइट, ठीक है। ऑपरेटर इट इज अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर switch, okay, that operate or regulate the expression of genes, structural genes के expression को। कौन से structural gene है? Z, Y and A. These are the 3 structural gene that is present on the particular transcribe. तो इन structural genes को express होना है कि नहीं होना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑपरेटर साइट O के ऊपर। ऑपरेटर अगर प्रोसेस को स्विच ऑन करे तो स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होंगे, और अगर ऑपरेटर स्विच ऑफ रहे तो स्ट्रक्चरल जीन कभी भी
एक्सप्रेस नहीं हो सकते, मीन्स दे आर नॉट रेगुलेटेड टू बी एक्सप्रेस। अंडरस्टूड ना? तो व्हाट दैट पर्टिकुलर ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट मेनली टू पार्ट। वन इज ऑपरेटर साइट कॉल्ड एज O and 3 structural gene Z, Y and A. Then the genes are regulated by the operator site. ठीक है, देखो जीन्स को ऑपरेटर साइट पर रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर काम करता है। इट इज नोन एज रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, कौन काम करता है? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑपरेटर ऑफ होगा कि ऑन होगा। ठीक है, मीन्स ऑपरेटर स्विच ऑन होगा कि स्विच ऑफ होगा। दैट पर्टिकुलर phenomenon depends upon the particular special kind of protein called as repressor protein. ठीक है ना? Genes are regulated by the operator with the help of repressor protein. Repressor protein is produced by the action of a specialized gene called as जीन I. ठीक है ना? देखो रिप्रेसर प्रोटीन ही प्रोड्यूस किसकी मदद से होता है? तो इनहिबिटर जीन के। किसकी मदद से होता है? इनहिबिटर जीन के। इसको बोलते हैं जीन I. इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलेटर जीन। रेगुलेट करना मतलब किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना। ये रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। अंडरस्टूड? और रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर सिस्टम पर एक्ट हो जाए तो ये प्रोसेस को स्विच ऑफ कर देता है। अंडरस्टूड ना? रिप्रेस करना मतलब स्टॉप करना। तो अगर रिप्रेसर प्रोटीन कहां पर एक्ट हो जाए? पर्टिकुलर ऑपरेटर पे। तो देखो कितने पार्ट बताए मैंने? ये हो गया O पार्ट। इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर पार्ट। ऑपरेटर पार्ट के बाद यहाँ पर होगा रिप्रेसर प्रोटीन के लिए इंड्यूसर रेगुलेटर जीन। ठीक है ना? ये रेगुलेटर जीन R। ये रेगुलेटर का काम क्या है? तो पर्टिकुलर पार्ट को रेगुलेट करना। फिर रेगुलेटर के आगे लगा हुआ होता है, ये हो गया रेगुलेटर R और ये हो गया प्रमोटर। इसके अलावा ये हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स कितने टाइप के? Z, Y एंड A. दीज आर द 3 स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, कुछ ओपेरॉन ऐसा दिखाई देता है, मीन्स ओपेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, देखो ऑपरेटर सिस्टम में ऑपरेटर किसकी मदद से काम करता है? द ऑपरेटर दैट जीन the structural genes are regulated by the specific operator. ठीक है, ऑपरेटर साइट O with the help of which one? repressor protein. repressor protein यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज कर रहा है भाई? तो कंट्रोल कर रहा है I जीन। ठीक है, इस I जीन को हमने क्या बोला? रेगुलेटर। ये रेगुलेटर क्या करेगा? इस ऑपरेटर सिस्टम को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए रेगुलेट करेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अगर रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर पे एक्ट करवाए तो ऑपरेटर स्विच ऑफ हो जाएगा, और अगर रिमूव कर दे तो ऑपरेटर स्विच ऑन हो जाएगा। और ये प्रमोटर, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज प्रमोटर। दैट प्रमोटर कंटेन इनसाइड, क्या कंटेन करता है? RNA पॉलीमरेज। इट इज अ काइंड ऑफ एंजाइम। क्या है ये? एंजाइम है। इट इज अ एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसक्राइब बनाने का काम RNA पॉलीमरेज ने किया था। अगर ऑपरेटर ऑन हो जाए तो RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे का RNA पॉलीमरेज ऑपरेटर के साथ वर्क करके प्रोसेस ऑन होते बराबर स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिवेट कर देता है। एंड स्ट्रक्चरल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट एक्सप्रेसेस देमसेल्स इन द फॉर्म ऑफ mRNA और इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्राइब। ठीक है, तो RNA polymerase transcribed and form the long segment of single segment of RNA. ठीक है, mRNA. That mRNA is responsible for later on for the process of translation. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये ओपेरॉन वर्क करता है। इस ओपेरॉन पर ऑपरेटर है, ऑपरेटर साइट डिपेंड करता है किसके ऊपर? रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर। किसके लिए? स्विच ऑफ और स्विच ऑन होने के लिए। रिप्रेसर प्रोटीन को कौन प्रोड्यूस करता है? जीन I। इंड्यूसर हम बोलते हैं इनहिबिटर। इनहिबिट करना मतलब स्टॉप कराना।
इनहिबिटर जीन, इसी को रेगुलेटर जीन बोला जाता है। ये रेगुलेटर जीन डिटरमाइन करता है कि ऑपरेटर को कब ऑन होना है और कब ऑफ होना है। रेगुलेटर जीन की मदद से ऑपरेटर ऑन हो जाए तो ओपेरॉन सिस्टम से ये स्ट्रक्चरल जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके आरएनए तैयार करेंगे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा एमआरएनए को। और अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन्स को रिमूव कर दे रेगुलेटर, तो ऑपरेटर जीन ऑफ हो जाएगा, ऑपरेटर ऑफ हो जाएगा और दैट ऑल द स्ट्रक्चरल जीन्स आर स्टॉप, दे कांट एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है ना, दे कैन नॉट एक्सप्रेस एट ऑल। तो इस तरीके से ओपेरॉन वर्क करता है। होपफुली आप लोगों को समझ गया होगा। इसके अलावा नाउ पुट दैट थिंग इन योर माइंड, समथिंग आई जस्ट टेल। देखो, अब जो एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है, तो इस एमआरएनए पर प्रेजेंट रहने वाले स्ट्रक्चरल जीन्स, ये होगा स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। एक पर्टिकुलर जीन, फॉर एग्जाम्पल लीजिए जेड, दैट जेड इज नोन एज सिस्ट्रॉन। क्या बोला जाता है इसको? सिस्ट्रॉन। किसको बोलेंगे? जेड को। वाई इज ऑल्सो नोन एज सिस्ट्रॉन, ए इज ऑल्सो नोन एज सिस्ट्रॉन। किस में देख रहे हो भाई? ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है। ये हम लोग यूकैरियोटिक सेल में नहीं देख रहे, प्रोकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं। कितने स्ट्रक्चरल जीन है एक ओपेरॉन पे? 3, ठीक है। इस ओपेरॉन पे 3 स्ट्रक्चरल जीन है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस, इज इट कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। क्या बोला जाता है इसको? सिस्ट्रॉन। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन क्यों कंसिडर करेंगे? तो भाई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर एंजाइम, ठीक है। इट मीन्स दैट one is there, but on the one operon there is a presence of 1, 2 and 3 structural genes. These 3 structural genes are responsible to just express their expressions, ठीक है। So that this condition is known as polycistronic। कौन सी कंडीशन बोलेंगे हम इसको? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। अंडरस्टूड ना? कौन सी कंडीशन है यहाँ पर? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। एक को बोलते हैं सिस्ट्रॉन और एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन अवेलेबल है, तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉन, ठीक है। क्या कंसिडर किया जाता है? पॉलीसिस्ट्रॉन, एंड द कंडीशन इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। अंडरस्टूड ना? देन the switching off and the switching on of a operator is depends upon repressor। किसके ऊपर डिपेंड है? रिप्रेसर के ऊपर। अगर रिप्रेसर प्रोटीन एक्ट हो जाए तो ये तो ऑलरेडी इनहिबिटर जीन के साथ है, ये क्या करेगा? प्रोसेस को इनहिबिट करेगा और प्रोसेस हो जाएगी बंद, मतलब स्विच ऑफ, and the structural gene cannot able to express if the repressor proteins are removed, ठीक है, means inhibitor are removed, then the operator is switch on, and because of switch on the operator, promoter promote the RNA polymerase. That RNA polymerase just prepare the primary transcript from the DNA template, and later on that primary transcript form the mRNA, and mRNA translate and form the protein. In that way, that particular operon concept work. Hopefully you all are understand. Called lac operon, ठीक है. हम लोगों ने इसके पहले देखा था concept of operon. Operon means a long segment of DNA that is responsible to regulate the expression of a gene, ठीक है. फिर ये लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए में लैक ओपेरॉन, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैकोब और मोनॉट का जो एक बताया कि मेटाबॉलिक पाथवेज एक्ट एज अ यूनिट, एट दैट टाइम हमने एग्जांपल लिया था बैक्टीरिया का, और इकोलाई बैक्टीरियाज में 3 टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट होते हैं इफ सपोज टू बी देयर इज अ लैक्टोज इज एक्ट एज अ इंड्यूसर, ठीक है. तो नाउ वी आर जस्ट स्टडी the lac operon means the lactose operon in case of E. coli bacteria in detail, ठीक है. It is a very important topic that ask in examination. लैक ओपेरॉन सिस्टम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो लैक ओपेरॉन, लैक्टोज और लैक ओपेरॉन इन केस ऑफ ई कोलाई हमको यहाँ पढ़ना है. फिर लैक ओपेरॉन या लैक्टोज ओपेरॉन इन केस ऑफ ई कोलाई इट इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन. इंड्यूसिबल ओपेरॉन मतलब क्या? तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन मीन्स इट वर्क्स ऑन इंड्यूसर, ठीक है. किसके बेस पे वर्क कर रहा है? बेस्ड ऑन द
Inducer is available, then the expression of gene is regulated. If the inducer is not present, then the lac operon not work. ये हम लोग आगे भी देखेंगे. Then inducible operon है, इसका मतलब है that operon system is switch on only when the chemical substrate or the chemical inducer is available. फिर इस लैक ओपेरॉन में केमिकल इंड्यूसर क्या है? तो लैक है. लैक इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैक्टोज. ठीक है, इसी को लैक ओपेरॉन या लैक्टोज ओपेरॉन कंसिडर किया जाता है. क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लैक्टोज ओपेरॉन और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन. तो मैंने आपको बताया कि लैक ओपेरॉन इट इज द इन केस ऑफ इकोलाई इज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन. इंड्यूसिबल ओपेरॉन में it means that the process of gene regulation is switch on only when the inducer is available. In this case, the lactose is itself act as a inducer to just catalyze its own catalyzation. ठीक है, वो खुद का ही ब्रेकिंग डाउन के लिए खुद ही अपने आप को इंड्यूसर एक्ट होता है. और यहाँ पे लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर. ठीक है, तो अब लैक्टोज इंड्यूसर कैसे एक्ट होता है, रोल ऑफ लैक्टोज भी हम यहाँ पर देखेंगे. बिफोर दैट चलो स्टार्ट करते हैं. लैक ओपेरॉन सिस्टम कैसे वर्क करता है. नाउ द वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन. सी द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ देयर आर ऑफ 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ पार्ट. दैट 4 आर द काइंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द ओपेरॉन सिस्टम. अब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स और 5 हमने बोला कि लैक ओपेरॉन इट इज अ inducible operon. It means that inducer is an important part, but inducer is not a part of operon. ठीक है, inducer operon का पार्ट है क्या? नहीं, ये inducer बाहर से induced होना है. फिर इसीलिए the particular operon consists of mainly 4 parts and the 5th one is inducer. ठीक है, फिर that फर्स्ट वन इज रेगुलेटर जीन. इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेसर जीन. हमने इसके पहले ओपेरॉन सिस्टम में देखा है. रेगुलेटर मतलब क्या? मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर जीन ओके इट वर्क्स विथ द पर्टिकुलर रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल और प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ इनहिबिटर जीन कॉल्ड एज आई. इज इट कॉल्ड एज रेगुलेटर जीन. कौन सा जीन है वो? रेगुलेटर जीन. रेगुलेटर जीन प्रोसेस को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकता है. मतलब ऑपरेटर को ऑन और ऑफ करने का काम रेगुलेटर जीन का है. सेकंड है प्रमोटर, थर्ड है ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और इंड्यूसर जीन. ठीक है, अब देखो लैक ओपेरॉन कैसे काम करता है. इंड्यूसर मीन्स इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ओपेरॉन, दैट आई टोल्ड अर्लियर. फिर हाउ इट वर्क्स. तो लैक ओपेरॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन एंड व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ. देखो, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर द लैक ओपेरॉन वी जस्ट सीन द वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन इन अ 2 स्टेजेस. ठीक है, और विद इन अ 2 कंडीशन. 1 इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. लैक ओपेरॉन में क्या क्या होता है? तो देखो, पहला कंडीशन है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब सपोज टू बी द ई कोलाई बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी लैक्टोज इन सराउंडिंग मीडियम. ठीक है, मतलब देर इज एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन द कल्चर मीडियम. फिर इन दैट कंडीशन यहाँ पे इंड्यूसर कौन एक्ट हो रहा है? लैक्टोज. इफ सपोज टू बी देर इज नो लैक्टोज देन व्हाट विल हैपन. देखो क्या क्या प्रेजेंट है. पहले बताया मैंने रेगुलेटर जीन, दूसरा है प्रमोटर, तीसरा है ऑपरेटर और ये है स्ट्रक्चरल जीन. कितने टाइप के स्ट्रक्चरल जीन? 3 टाइप के, Z, Y एंड A. तो हम इसको नेम देते हैं लैक Z, लैक Y और लैक A. दिस इज कॉल्ड ओपेरॉन, मीन्स द डीएनए टेम्पलेट. किसका स्ट्रक्चर है ये? ओपेरॉन का. ये लॉन्ग डीएनए टेम्पलेट है जो अपने ऊपर क्या कंसिस्ट करता है भाई? लॉन्ग डीएनए टेम्पलेट दैट carry the operon. ठीक है, this is the operon or long DNA template that has the structural gene and the operator gene. ठीक है, फिर इस ओपेरॉन पे इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या काम हो रहा है? इंड्यूसर कौन है? मैंने आपको बताया लैक्टोज है. फिर लैक्टोज अगर सराउंडिंग मीडियम में नहीं है तो कैसे काम होता है? बिफोर स्टार्टिंग इट वर्किंग हम इन जीन्स के एक बार और फंक्शंस रिवाइज कर लेते हैं. देखो, रेगुलेटर मीन्स व्हाट? रेगुलेटर जीन को ही रिप्रेसर जीन भी बोला जाता है और रिप्रेसर प्रोटीन वी कैन से.
और वी कैन से इनहिबिटर जीन। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर जीन। इट इज इंडिकेटेड बाय आई। किस चीज से इंडिकेट किया जा रहा है? आई से। इज इट कॉल्ड रेगुलेटर जीन? ठीक है, रेगुलेटर जीन इज वर्क, द ऑपरेटर इज वर्कड विद द कोऑपरेशन विद द रेगुलेटर जीन। ठीक है, ऑपरेटर इज ऑलवेज वर्क इन द कोऑपरेशन विद द रेगुलेटर जीन। किसके कोऑपरेशन में काम करता है ऑपरेटर? रेगुलेटर जीन के। बट द रेगुलेटर जीन इज नॉट डायरेक्टली एडजेसेंट टू द ऑपरेटर। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन बिटवीन द ऑपरेटर एंड द रेगुलेटर। मीन्स रेगुलेटर जीन इज जस्ट प्रीसीड टू द प्रमोटर। ठीक है, किसके पहले है? तो प्रमोटर के आगे है, लेकिन डायरेक्ट ऑपरेटर के बाजू में है क्या? तो नहीं। मीन्स इन बिटवीन दैट ऑपरेटर एंड द रेगुलेटर जीन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर। क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर। अंडरस्टूड। फिर ये रेगुलेटर जीन क्या करता है? देखो, रेगुलेटर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन। मतलब ये रेगुलेटर जीन रिप्रेसर एमआरएनए तैयार करता है। दैट रिप्रेसर एमआरएनए प्रिपेयर द रिप्रेसर प्रोटीन। अंडरस्टूड। इट इज इंडिकेटेड बाय दैट ब्लू सर्कल। ये ब्लू सर्कल मतलब रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन का क्या काम है? मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर इज वर्क with the cooperation of regulator gene or the repressor protein. Understood now? It means that if repressor is attaches, supposed to be there is no inducer, then the repressor is attaches on the operator O, and because of attaching the repressor on the operator, ये repressor protein और gene just inhibit the working of operator. Because of that operator is switch off. Operator क्या हो गया? Switch off. If the operator is switch off means the structural gene not able to express. ठीक है, at that time there is no process of transcription on that operon. इस operon पे कोई भी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की नहीं होती, क्योंकि ऑपरेटर हो गया स्विच ऑफ। तो ऑपरेटर स्विच ऑफ होने से प्रमोटर कभी भी प्रमोट नहीं कर पाता या प्रोसेस को आगे इनिशिएट नहीं कर पाता, एंड प्रोसेस इट गेट स्टॉप एट दिस मोमेंट ओनली। ठीक है, कब? जब इंड्यूसर एब्सेंट है। फिर रिप्रेसर बाइंड्स टू द प्रमोटर एंड ऑपरेटर एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द आरएनए। यहाँ पे प्रमोटर भी स्टॉप हो जाता है क्योंकि ऑपरेटर स्टॉप है। तो ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है ना। फिर यहाँ पे रेगुलेटर जीन मैंने आपको बता दिया क्या काम करता है। रेगुलेटर जीन के बाद सेकेंड होता है प्रमोटर जीन। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ प्रमोटर जीन? देखो, प्रमोटर जीन का काम क्या है? तो प्रमोटर जीन इट इज जस्ट present adjacent to the regulator or present in between the regulator and the operator gene. कहाँ present है promoter? In between the operator and the regulator gene. Just precede to the operator and adjacent to the operator. ठीक है, बिल्कुल adjacent को लगकर और adjacent के पहले और किसके बाद में? आफ्टर द रेगुलेटर जीन। ये है प्रमोटर। ये होगी प्रमोटर की पोजीशन। आपको पता है कि पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर तीन पार्ट हमने देखे थे। एक था प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर का काम क्या है? प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन को स्टार्ट करना। तो ये प्रमोटर अपने पास आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है? रखता है। मीन्स इट जस्ट हैविंग द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, प्रमोटर का काम है। मीन्स इफ सपोज टू बी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, तो अगर रिप्रेसर रिमूव हो जाए और ऑपरेटर स्विच ऑन हो तो प्रमोटर प्रमोट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। इट रिलीजेस द आरएनए पॉलीमरेज ओवर द operator, and operator responsible to just carry the action of RNA polymerase for the process of transcription, and it transcribe the primary transcript. ठीक है, और हम इसको mRNA प्रोकैरियोट्स में कंसिडर करते हैं. ये ई कोलाई का बैक्टीरिया का वर्किंग है. मतलब जो आरएनए मिलने वाला है वो आरएनए ऑलरेडी मैच्योर आरएनए ही है. फिर ये हो गया आपका प्रमोटर. प्रमोटर जीन के बाद में नेक्स्ट होता है ऑपरेटर जीन. ऑपरेटर जीन इट इज जस्ट
एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल वन, ठीक है। इन स्ट्रक्चरल जीन का एडजेसेंट इन बिटवीन द प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटर इंडिकेटेड बाय ओ, ठीक है, प्रीसीड टू स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर जीन इट इज द operating system of the operon, understood na? It is responsible to switch on and switch off the process of transcription, translation, etc. अब switch on और switch off करना, तो it is work in the cooperation of repressor protein, ठीक है। ऑपरेटर अगर स्विच ऑन हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होकर प्राइमरी ट्रांसक्राइब तैयार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, मीन्स इट रेगुलेट द functioning of the structural gene. If operator is on, then the structural gene can able to express themselves in the form of mRNA, and the operator is switch off, then the structural gene cannot able to express themselves in the form of mRNA, understood? ये हो गया आपका operator gene। फिर ये हो गया working of the DNA template or structure of operon and that all these things। फिर in absence of inducer ऐसे वर्क होता है, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होता है, दैट रेगुलेटर जीन रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन अटैचेस और जस्ट गो एंड स्टिक ऑन द ऑपरेटर्स जीन, बिकॉज ऑफ दैट द ऑपरेटर जीन स्विच ऑफ and the process of operon system is not working, ठीक है, means the process of transcription or transcribing operon get stopped, ठीक है। तो ये हो गया आपका in absence of inducer। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है in presence of inducer। अब इंड्यूसर कहाँ से आ रहा है, तो इंड्यूसर दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज एलोलैक्टोज। क्या काम करता है, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज मतलब लैक्टोज के पहले से ही देखो, इन केस ऑफ हम बोलते हैं कि सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ अमाउंट में एंजाइम परमिएजेस पहले से ही प्रेजेंट होता है। इफ सपोज टू बी द ओपेरॉन इज स्विच ऑफ, देन ऑल्सो द परमिएजेस इन लिटिल बिट अमाउंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट एज अ इंड्यूसर, ठीक है। देखो, इफ presence of inducer means there is a presence of lactose in surrounding और in the cultural medium, ठीक है। अब लैक्टोज कल्चरल मीडियम में है तो थोड़ा सा लैक्टोज अंदर आ जाता है और यही केमिकल इंड्यूसर एक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं एलोलैक्टोज, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर व्हाट विल हैपन, रिप्रेसर रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस द रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए व्हाट इट प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। ये रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर में ये इंड्यूसर क्या करता है, एक्ट होता है, ओके। दैट इंड्यूसर इज बाइंड्स विद द रिप्रेसर प्रोटीन एंड प्रिपेयर दैट रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स और इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। बिकॉज ऑफ that inducer do not allow the repressor to just stick on the operator gene, ठीक है। ये इंड्यूसर रिप्रेसर को ऑपरेटर पे बाइंड होने से रोकता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रिपेयरिंग और मेकिंग द इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स दैट repressor not able to bind on the operator gene. If operator gene is not bind with the repressor, it means that it is active now, okay. Operator gene is active now and switch on the process of transcription. If the operator is switch on means promoter is also activated. कौन activate हो रहा है, promoter. If the promoter is activated means promoter just release the RNA polymerase over the operator and operator allow the RNA polymerase to transcribe the DNA template और operon। इसको transcribe करने के लिए अलाउ कर रहा है operon को, ठीक है। कौन अलाउ कर रहा है, ऑपरेटर। इस तरीके से प्रोसेस ऑन हो जाती है। इफ द ऑपरेटर allow the RNA polymerase to transcribe the operon, then it just transcribe the operon by the process of transcription and prepare the lac mRNA। कौन सा आरएनए बन रहा है यहाँ पर, lac mRNA।
क्योंकि लैक्टोज का हमने ओपेरॉन लिया है इसीलिए उसको नाम देते हैं लैक mRNA. दैट लैक mRNA इट इज विथ पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन. इसके ऊपर में लैक Z जीन है, लैक Y जीन है और लैक A जीन है. अब इसके पास कितने स्ट्रक्चरल जीन है? 3. लैक Z, लैक Y एंड लैक A. ठीक है, ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ mRNA. इट इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन और द प्राइमरी ट्रांसक्राइब फॉर्मेशन. किसकी प्रोसेस से, किसकी मदद से हुआ? आरएनए पॉलीमरेज के. कब हुआ? जब ऑपरेटर स्विच ऑन हुआ. ऑपरेटर स्विच ऑन कब हुआ? जब इंड्यूसर ने रिप्रेसर को रोक लिया तब. देन these 3 different cistron, it means that polycistronic condition है. These 3 different cistrons are responsible to just form the 3 different types of polypeptide chain. ठीक है, these polypeptides or proteins are responsible to catalyze the lactose. ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होंगी और जो प्रोटीन बनेंगे, ये प्रोटीन मेटाबोलाइज करते हैं किसको? लैक्टोज को. लैक्टोज खुद के ही मीन्स लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं और एक्ट एज अ कैटालिस्ट फॉर द लैक्टोज. 3. The 3 different types of proteins are prepared. These proteins act as an enzyme. Okay. ये पहले भी बताया है कि all the enzymes are protein, but all the proteins are not enzyme. Okay. Then these enzymes are responsible for the catalyzation of the lactose. 3. Which are these enzymes? The lac Z gene. ठीक है, lac Z gene, structural gene synthesize the beta galactosidase. क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. इट इज रिस्पॉन्सिबल. देखो ये प्रोटीन बन गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है. किसको डाइजेस्ट करता है? लैक्टोज को. कौन से फॉर्म में डाइजेस्ट करता है? तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. ठीक है, तो पहला प्रोटीन बना बीटा गैलेक्टोसाइडेज. दैट इज what it functions? It functions as to digest or breaking down the disaccharide lactose molecule into the galactose and the glucose, means monosaccharide molecules. ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएजेस. सेकेंड एंजाइम क्या बनता है? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएजेस. ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है. दिस प्रोटीन और दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउ और परमिट्स. क्या कर रहा है ये? इट परमिट द लैक्टोज. किसको परमिट करता है? लैक्टोज को इनटू द सेल. परमिट करना मतलब इट अलाउज टू एंटर द लैक्टोज इनटू द सेल. कौन करता है? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएजेस. ये सेकेंड प्रोटीन है. ठीक है, कौन बनाता है? लैक वाई जीन. ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन है. उसके बाद थर्ड लैक ए जीन. ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग ट्रांस एसिटिलेज. इसी को हमने नाम दिया था बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज ट्रांसफरेज. ठीक है, फिर एसिटिल ट्रांसफरेज. तो ये ट्रांस एसिटिलेज बोलो या बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिल ट्रांसफरेज बोलो, एक ही बात है. तो ट्रांस एसिटिलेज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कोएंजाइम टू द गैलेक्टोसाइड. ठीक है ना, ये कोएंजाइम को ट्रांसफर करता है कहां पर? गैलेक्टोसाइड पे. इसीलिए दिस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और द प्रोटीन्स टू कैटालाइज द लैक्टोज. ठीक है, फॉर द कैटालाइजेशन ऑफ द लैक्टोज सिंथेसाइज किए जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. अंडरस्टूड? तो ये हो गया वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन. होपफुली यू ऑल आर अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन एंड दिस इज द इनफ डायग्राम टू स्कोर द मार्क्स. ठीक है, इसी डायग्राम के ऊपर से आपको ये सारी चीजें बतानी है. फिर यहाँ पर अब हमारा एक पॉइंट छुड़ गया, वो है इंड्यूसर. इंड्यूसर क्या करता है? तो इंड्यूसर इट इज अ काइंड ऑफ कंपोनेंट और द केमिकल सब्सटेंस और सबस्ट्रेट दैट इज इंड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ operon system और induces the formation of mRNA. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इंड्यूस करता है. लेकिन इंड्यूसर का मेन वर्क क्या है? तो इंड्यूसर इट इज अ काइंड ऑफ सबस्टेंस दैट form the inducer repressor complex and stop the repressor for
टू बाइंड ओवर द ऑपरेटर। ओके, क्या कर रहा है ये? टू स्टॉप द रिप्रेसर टू बाइंड ओवर द ऑपरेटर, मीन्स इट समहाउ रिप्रेस द रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन को स्टॉप करने का काम इंड्यूसर करता है। इसीलिए हमने बोला कि इंड्यूसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन, क्योंकि इसको सेल के साइटोप्लाज्म में से लिया जाता है। इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द डीएनए टेम्पलेट और ऑन द ओपेरॉन। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका लैक ओपेरॉन एंड ओपेरॉन सिस्टम। दैट मच कंटेंट इज इनफ टू स्कोर द मार्क्स ऑन द लैक ओपेरॉन। ठीक है, फिर ये हो गया आपका लैक ओपेरॉन। होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड। बिफोर एंडिंग दैट लैक ओपेरॉन, आपको लैक्टोज के फंक्शंस बता देती। द रोल ऑफ लैक्टोज इन केस ऑफ दिस लैक ओपेरॉन सिस्टम। आपको पता है पूरा का पूरा सिस्टम ही लैक्टोज के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर यहाँ पे लैक्टोज इंड्यूसर का काम कैसे करता है? देखो, रोल ऑफ लैक्टोज में few molecules of lactose it enter inside the cell of the E. coli. ठीक है, how they are enters? Few molecule of lactose from that surrounding medium. ठीक है ना, जो केमिकल सराउंडिंग है या जो उसका न्यूट्रिटिव मीडियम है, उस मीडियम में से lactose molecule is available as an inducer. Then that lactose is few of the molecule of lactose is entered inside the cell cytoplasm of the E. coli with the help of permease enzyme. किसकी मदद से अंदर आते हैं? परमीएज। पूरे आ सकते हैं क्या? नहीं। फिर परमीएज आया कहां से? तो ऑलरेडी इन केस ऑफ bacterial cell, a very small amount of permease enzyme is already present inside the cell cytoplasm, and that permease allow the lactose inside the कहाँ अलाउ करता है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। अब लैक्टोज जब सेल के अंदर एक्ट हो, अंदर आ जाए कुछ मॉलिक्यूल, तो वो एलोलैक्टोज एक्ट होते हैं। क्या एक्ट होते हैं? एलोलैक्टोज, एंड दे एक्ट एज अ इंड्यूसर। व्हाट दे एक्ट एज अ इंड्यूसर? ठीक है, दे बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनएक्टिव द रिप्रेसर, एंड बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ रिप्रेसर ऑपरेटर कैन एबल टू स्विच ऑन। ठीक है, ऑपरेटर स्विच ऑन हो सकता है और ये अपनी प्रोसेस को क्या कर सकता है? आगे बढ़ा सकता है। फिर यहाँ पर मेन रोल क्या हुआ? देखो, किसका? तो लैक्टोज का। लैक्टोज इटसेल्फ एक्ट एज अ इंड्यूसर फॉर इट्स ओन कैटेबोलाइजेशन। ठीक है, खुद को ही ब्रोक डाउन करने के लिए या खुद के ही सिंप्लीफिकेशन के लिए लैक्टोज खुद ही इंड्यूसर करके यहाँ पर एक्ट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ एक्टिंग दिस इज द रोल ऑफ लैक्टोज इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरीके से लैक्टोज वर्क करता है। द रोल ऑफ लैक्टोज इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन, लैक्टोज खुद ही अपने खुद के ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, मीन्स कैटेलाइजेशन के लिए खुद ही इंड्यूसर एक्ट होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट ब्रेकिंग डाउन द लैक्टोज इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, तो ये हो गया आपका लैकोपेरॉन सिस्टम। इसके अलावा एक चीज और याद में रखिए आप, वेन सपोज टू भी देखो, ये इंड्यूसर कहाँ पर एक्ट होता है? रिप्रेसर पे। रिप्रेसर पे एक्ट होने की वजह से इट इनएक्टिवेट द रिप्रेसर। ठीक है, मैंने आपको कल पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल बताया था। निगेटिव कंट्रोल में एक चीज बताई थी, इट इज ऑल्सो नोन एज दैट निगेटिव फीडबैक। ठीक है, निगेटिव फीडबैक कैसे मिलता है? इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक कि इंड्यूसर एक्ट ओवर द रिप्रेसर, रिप्रेसर इज इनएक्टिव एंड ऑपरेटर इज स्विच ऑन। ठीक है, और कंप्लीट प्रोसेस पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन तक होती है और पॉलीपेप्टाइड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे एज द लेवल ऑफ इंड्यूसर इज रिड्यूसेस, ठीक है, जैसे जैसे प्रोसेस होती है एंड द लेवल ऑफ इंड्यूसर इट जस्ट गोज डाउन, तो रिप्रेसर इज एक्टिवेटेड। ठीक है, एज गोज डाउन द लेवल ऑफ inducer, the repressor level is increases. ठीक है, and the movement is comes or because of increasing the repressor is activated. Okay, if the repressor is activated, then the operator is switch off and again the process gets stopped. It is known as negative feedback. क्या बोला जाता है इसको? negative feedback. तो आपको क्या क्या चीजें याद में रखनी है? लैक ओपेरॉन याद में रखना है। कैसा ओपेरॉन है? इंड्यूसिबल है।
क्यों इंड्यूसिबल है? क्योंकि ये बिना इंड्यूसर के काम नहीं करता। कौन इंड्यूसर एक्ट होता है? खुद लैक्टोज इंड्यूसर एक्ट होता है। लाइकोपेरॉन कितने पार्ट कंसिस्ट करता है? 4 मेन पार्ट्स। रेगुलेटर जीन जिसको रिप्रेसर बोलते हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, और 5th वन इज इंड्यूसर। इंड्यूसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होता है? रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर स्विच ऑफ एंड नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपेरॉन। ठीक है, लेकिन इफ देर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर मीन्स द लैक्टोज इज अवेलेबल इन अ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, तो क्या होता है? it entered inside the cytoplasm of a cell and it is called as allolactose. It bind with the repressor, make the inducer repressor complex. It inactivate the repressor. Because of that, operator switch on. Operator switch on हुआ तो promoter activate हुआ. RNA polymerase released on the operator. Operator allow the process of transcription. It prepare the lac mRNA. Lac mRNA polycistronic है. It contain 3 different genes Z, Y and A. Z responsible to prepare galactosidase, undergo the process of translation, prepare galactosidase, then galactoside permeases and beta galactoside transacetyl transferase. ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइजेस्ट लैक्टोज एंड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड द ग्लूकोज, देन परमिएज अलाउ द लैक्टोज इनटू द सेल एंड ट्रांसएसिटिलेज अलाउ द कोएंजाइम टू ट्रांसफर टू द गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया रोल ऑफ लैक्टोज इन केस ऑफ लैकोपेरॉन। तो लैक्टोज खुद इंड्यूसर एक्ट होता है खुद के कैटेलाइजेशन के लिए। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल लैक्टोज के earlier entered inside the cell cytoplasm of E. coli with the help of permeases and activated the operator gene. ठीक है, by means of repressing the repressor protein and synthesize that polypeptides to just metabolize the process or to catabolize the lactose inside the cell. Understood? इसके अलावा निगेटिव फीडबैक याद में रखना है, तो निगेटिव फीडबैक यानी as the level of inducer reduces inside the operator system or inside the operon, then what will happen? The repressor is increases. जैसे जैसे इंड्यूसर कम होगा रिप्रेसर बढ़ता जाएगा और रिप्रेसर increase in a level. At that time repressor again attaches to the operator gene and switch off the process. Because of that the process of transcription get stopped. ठीक है, polypeptide chain formation get stopped and this is called as a negative feedback.